जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को ले चलती हूँ त्रेता युग में, जहाँ हम सब चलेंगे जनकपुर में। जनकपुर, जी हाँ, सीता जी का मायका, जहाँ राजा विदेहराज जनक का शासन है। कहते हैं त्रेता युग के सबसे बड़े आध्यात्म और तत्व ज्ञानी जिन्हें माना जाता है, वो ही राजा विदेहराज जनक थे। लेकिन आज जनक बड़े दुखी थे। उनके कोई गुरु नहीं है और वो जानते हैं कि सदगुरु के बिना तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता। पूरे राज्य में डिंडोरा पिटा दिया है। जो योग्य ब्राह्मण मुझे ज्ञान करा सके, उसे मेरे गुरु का पद दिया जाएगा। और आज उन्होंने सभी दिशाओं से, सभी देशों से ब्राह्मणों को, पंडितों को, वेदाचार्यों को बुलाया है और कहा है कि राजा जनक का गुरु बनना बड़ा ही सौभाग्य की बात होगी। और ये डूंडी जब सब नगर में पिटा दी गई, तो सारे स्थानों के राजाओं ने अपने अपने पंडितों और विद्वानों को राजा जनक की सभा में भेजा। अब राजा जनक ने सभा में आकर कहा कि मैं उसी को गुरु धारण करूंगा जो घोड़े पर चढ़ते समय रकाब के ऊपर पैर धरते ही काठी पर मैं बैठ जाऊं, इतने ही समय में मुझे ज्ञान करा दे। मैं ही उसे योग्य ब्राह्मण मानूंगा। और वो योग्य ब्राह्मण आगे आए और चंदन की चौकी पर बैठकर अपना सम्मान कराए। यदि वो मुझे ज्ञान दे सका तो गुरु का पद दिया जाएगा, अन्यथा दंड दिया जाएगा। भरी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी विद्वान अपने स्थान से ना हिला। आखिरकार राजा बड़े निराश हुए। क्या जनकपुर योग्य ब्राह्मणों से रिक्त हो गया है? राजा के वचन सुनकर कुछ ब्राह्मणों ने प्रयास किया, लेकिन वे राजा जनक को इतने कम समय में ज्ञान न करा सके, अतः दंड भोगने के लिए तैयार हो गए। उन्हीं विद्वान ब्राह्मणों में एक बंदनी थे, जिनके पुत्र का नाम अष्टावक्र था, जो 8 स्थानों से टेढ़े मेढ़े थे और अजीब चाल के थे। जब अष्टावक्र को अपने पिता की हार का पता चला, तो वो दौड़े दौड़े राजा जनक के दरबार में आए। अब राजा जनक के दरबार में दोस्तों, समस्त पदाधिकारी जो दरबारी थे, वो बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण करते थे और उनकी सभा ऐसे लगती थी मानो देवताओं के समान सुशोभित हो। अष्टावक्र जो मात्र एक लंगोटी पहने हुए 8 स्थानों से टेढ़े मेढ़े चलते हुए दौड़कर सभा में पहुंच गए। उनको देखकर समस्त सभासद तेज तेज हंसने लगे और उन्हें देखकर राजा जनक भी हंस पड़े। यह देखकर अष्टावक्र और भी तीव्र स्वर से हंसने लगे। राजा जनक ने पूछा, हे विप्र, सभा हंसती है, ये कारण तो मैं समझ सका, लेकिन आपके हंसने का क्या कारण है और आप कौन हैं? अपना परिचय दें। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप और आपकी सभा चमड़ी के पुजारी हैं। इन्हें देह के भीतर का परमहंस नहीं दिखता। ये सब चमार हैं और आप इन चमारों के राजा हैं, इसलिए मैं हंसता हूँ। राजा जनक सन्न रह गए। अष्टावक्र बोले, राजन, शरीर के रंग रूप बनावट का कोई महत्व नहीं। अंदर आत्मा का ज्ञान ही मनुष्य की सही पहचान है। देह से परे और जीवन के धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करो, तभी जन्म सफल होगा। सदा केवल आत्मा का दर्शन करो। कहकर अष्टावक्र चले गए। राजा जनक उस रात सो न सके। मध्य रात्रि में उठकर अष्टावक्र के आश्रम में पहुंच गए। अष्टावक्र ने कहा, आओ राजन, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने अष्टावक्र के चरण पकड़ लिए। आप जैसा परमहंस मुझे गुरु के रूप में मिले गए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक, मैं आपको ज्ञान की दीक्षा अवश्य दूंगा। और कहते हैं कि राजा जनक को अष्टावक्र ने ज्ञान की दीक्षा दी और उनके गुरु के पद पर सुशोभित हुए। जो ज्ञान दीक्षा दी राजा को अष्टावक्र ने, वो अष्टावक्र महागीता के नाम से आज भी जानी जाती है। जय श्री कृष्ण।